प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सबका अपने प्रिय चैनल मैथा इन सब में स्वागत है। आप सब जानते हैं कि वर्तमान समय में कोरोना और सर्दी दोनों ही बढ़ रहे हैं, तो इसलिए मास्क का प्रयोग कीजिए और सुरक्षित रहिए अपने घरों में, विद्यालय में या कहीं पे भी आप नौकरी पे जाते हैं वहाँ पर या कॉलेज में। तो आपको मास्क का प्रयोग अवश्य करना है क्योंकि 2 गज है जरूरी और मास्क भी है जरूरी। तो अब पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 1.6 करी थी जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के घातांक नियमों का प्रयोग किया था। इस सेशन में भी हम उसी प्रश्नावली का पिछला भाग अर्थात प्रश्नावली 1.5 पर आधारित कुछ सवाल हल करेंगे। तो प्रश्नावली 1.5 का पहला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सी संख्याएं परिमेय है और कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। परिमेय संख्या मतलब ऐसी संख्या जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, वो कहलाती है परिमेय संख्या, जहां पर हमारा q का मान 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्याएं जिन संख्याओं का अंत नहीं होता, जो अनंत तक चलती रहती हैं या जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, वो कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। तो आइए हम जांच करते हैं इस पहले प्रश्न में कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय। तो देखिए ये लिखा हुआ है 2 माइनस अंडर रूट 5। तो 2 माइनस अंडर रूट 5 में आपको दिख रहा है कि 2 तो परिमेय संख्या, लेकिन अंडर रूट 5 इस 5 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए ये हो जाएगी अपने अपरिमेय संख्या। तो यहां पर हम लिख देंगे इसको अपरिमेय। दूसरी देखिए 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। यहां पर 3 तो ऐसे ही है प्लस अंडर रूट 23, आगे लिख देंगे माइनस अंडर रूट 23। तो 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23, प्लस और माइनस दोनों संख्याएं समान है लेकिन चिन्ह विपरीत है, तो ये क्या होगा, कट जाएंगी संख्याएं, अर्थात इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, हमको 0 प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर कितना आ गया 3। इस प्रकार दिखने में तो ये लग रही थी कि यह परिमेय संख्या है, लेकिन ये वास्तव में कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। तो यहां लिख देंगे हम परिमेय। इसी प्रकार तीसरी संख्या है हमारे 2 अंडर रूट 7 बटा 7 अंडर रूट 7। इसको भी आप देखिए 2 अंडर रूट 7 को एक बार फिर पुनः लिखते हैं हम और इसके बटे में लिख देते हैं 7 अंडर रूट 7। यहां पर वर्गमूल लगा हुआ है दोनों के ऊपर, लेकिन संख्या समान है अर्थात 2 गुणा अंडर रूट 7 है, ये 7 गुणा अंडर रूट 7। तो जब इस तरह से कोई सवाल आता है तो ऊपर नीचे वो संख्या कट रही हो तो कट जाती है। तो अब देखते हैं कितना बचता है यहाँ पर 2 बटा 7। तो इसको जब हल किया तो हमें प्राप्त हुआ 2 बटा 7। तो ये भी कौन सी संख्या हो गई, ये परिमेय संख्या। चौथा है 1 बटा अंडर रूट 2। ध्यान से देखिए 1 बटा अंडर रूट 2 अर्थात 2 वर्गमूल में है और वो बटे में भी है, तो 2 का वर्गमूल हम नहीं जानते हैं, दशमलव में होता है इसका वर्गमूल। तो इस तरह से ये भी क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। और पहले का अंतिम अर्थात 5वां भाग है 2 पाई। पाई आपने देखा होगा, कहां पर ध्यान दो, पाई का मान कहां पर देखा है आपने, वृत्त की परिधि जब हम ज्ञात करते हैं तो पाई उपयोग में आता है, जिसका सूत्र होता है 2 पाई आर। और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। उन सब में हम पाई का मान रखते हैं। पाई का मान किस किस को ध्यान है, हाँ आप बताइए। हाँ, पाई का मान होता है 22 बटा 7 या 3.14, जो अनंत तक चलता रहता है। इसका मतलब ये भी मान संख्या हमारी क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। तो इस तरह से हमने देखा कि जो परिमेय और अपरिमेय है उन संख्याओं को हम किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर कोई संख्या हल हो रही है आगे तो उसको हल करना है, उसी के बाद में उसका जांच करके उत्तर लिखना है।
और जिसमें आपको लग जाए डायरेक्ट ही कि ये संख्या अपनी अपरिमेय संख्या है, आगे हल नहीं हो रही है या इसका मान अनंत तक चलता रहेगा, उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं अपरिमेय है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न व्यंजकों को सरल कीजिए। कुछ व्यंजक दिए गए हैं हमको। व्यंजक अर्थात एक से अधिक पद जो होते हैं और उनके मध्य में जोड़ और बाकी का निशान होता है या गुणा का निशान होता है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? व्यंजक बोलते हैं। व्यंजक हमारे अंक वाले भी हो सकते हैं और बीज अर्थात बीजीय व्यंजक भी हो सकते हैं। तो देखिए ये पहला प्रश्न है, 3 + √3, 2 + √2 और दोनों लिखे हुए हैं कोष्ठक में, अर्थात 2 कोष्ठकों का हमको गुणन करना है। तो देखिए किस तरह से गुणा करेंगे इनको। पहले कोष्ठक की पहली संख्या लिखनी है, उसके बाद दूसरा कोष्ठक ऐसे के ऐसे ही, फिर पहले कोष्ठक की दूसरी संख्या चिन्ह सहित, अगर प्लस का निशान है तो प्लस लिखना है, माइनस है तो माइनस लिखना है, फिर दूसरा कोष्ठक ऐसे के ऐसे ही लिख देना है। तो ध्यान रखना है कोई भी कोष्ठक वाला आपका गुणन आ जाए उसको इस तरह से ही आपको हल करना है। अब कोष्ठक के जो बाहर वाली संख्या है वो कोष्ठक के अंदर वाली संख्याओं से क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी। 3 गुणा हो जाएगा 2 से 6। 3 को जब हम √2 से गुणा करेंगे तो दोनों संख्याएं अलग अलग रहेंगी और क्या बन जाएगा? 3√2, क्योंकि वर्गमूल वाली संख्या से वर्गमूल वाली संख्या ही गुणा हो सकती है, ये ध्यान रखना है आपको। फिर √3 को 2 से गुणा करेंगे तो वापस आ जाएगा 2√3। पहले आपको बिना वर्गमूल वाली संख्या लिखनी है, उसके बाद में वर्गमूल वाली संख्या लिखनी है। फिर √3 को √2 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? ध्यान दीजिए, √3 गुणा √2, 3 दूनी 6। तो इस तरह से प्राप्त हो जाएगा हमें। यहाँ पर देखिए √3 को हम √2 से गुणा कर रहे हैं तो क्या प्राप्त हो गया? देखिए 6 + 3√2 + 2√3 + 3 दूनी 6√। तो इस तरह से ये पहला प्रश्न था जो हमारे दूसरे का है। व्यंजक को हमने सरल किया। तो देखिए कोई भी संख्या एक समान नहीं है, अर्थात हमारा प्रश्न यहीं पे खत्म। ये संख्या जुड़ेगी नहीं क्योंकि इसमें अंडर रूट वाली संख्या अलग अलग है। अगर यहाँ पर भी √2 है तो यहाँ पर भी √2 होता तो ये जुड़ सकती थी। अब देखिए इसी का हमारा अगला प्रश्न है दूसरा। उसमें हमको दिया गया 3 + √3 और 3 - √3। जिन्होंने दूसरी प्रश्नावली ढंग से करी है और दूसरी प्रश्नावली के वीडियोस भी देखे हैं, सेशन उन्होंने अटेंड किए थे, उनको ध्यान होगा 3 + √3, 3 - √3 बिल्कुल एक जैसी संख्या है, लेकिन एक ब्रैकेट में प्लस है और एक ब्रैकेट में माइनस है। तो इसमें एक सर्व समीकरण लग रही है। किस किस को ध्यान है कौन सर्व समीकरण लग रही है? जब एक बार प्लस और एक बार माइनस होता है तो हाँ आप बताइए। बिल्कुल सही, शाबाश। तो जो सर्व समीकरण लग रही है उसको हम लिख देंगे यहाँ पर, सूत्र करके भी लिख सकते हो उसको आप, a + b a - b इस रूप में हमको दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। और जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे क्या बनता है? a² - b²। तो ये सर्व समीकरण या सूत्र आप जब लगाएंगे तो आपको दिख रहा है कि कोष्ठक में पहली संख्या a है, दूसरी संख्या है b। a का मान है यहाँ पर 3 और b का मान है √3। तो जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस रूप में दिया हुआ है, यहाँ पर हमको मान रखना है। a की जगह रख दिया 3 और क्या लगा दिया उस पे? स्क्वायर। b की जगह लिख दिया √3, उस पे भी क्या लगा दिया? स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर। किसी भी अंडर रूट वाली संख्या का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ध्यान रखना है उसका अंडर रूट क्या होगा? हट जाएगा। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 3। तो इस तरह से 9 - 3 = 6 हमें प्राप्त हो गया। 9 - 3 = 6। तो इस प्रकार कहीं पर भी आपके इस तरह का सवाल आ जाए, इसमें प्लस में हो वही संख्या माइनस में भी हो, तो आपको इस सर्व समीकरण की सहायता से ही हल करना है। इस तरह से आप उसको हल करेंगे तो भी आपका उत्तर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको समय ज्यादा लगेगा।
इसमें वो सर्वसमीका नहीं लग रही है, ये भी ध्यान रखना है। दूसरे का तीसरे में देखिए, √5 प्लस √2 कोष्ठक में है फिर स्क्वायर, तो इसको हम बोलेंगे कैसे बोलना है, हमको ध्यान रखना है बोलने का, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि पूरे पे स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए इसको क्या बोलना है, होल स्क्वायर। तो इसमें भी आपको ध्यान आ गया होगा, एक सर्वसमीका लग रही है जो हमने 8वीं क्लास में पढ़ी है, 9वीं में भी पढ़ चुके हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। पहले उसको लिखेंगे, देखिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, बताइए इसको ध्यान है, शाबाश, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से ये जो सूत्र लग रहा है ये हमारा है a प्लस बी के होल स्क्वायर का। कोष्टक में आपको दिख रहा होगा पहली संख्या √5, दूसरी संख्या √2। तो पहली प्लस दूसरी संख्या का होल स्क्वायर जब हम करते हैं तो पहली संख्या का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर, ये लगाते हैं। बस केवल मान रखना है अब आपको, यहाँ पर a की जगह √5, फिर 2 गुणा a की जगह √5, b की जगह है √2 प्लस बी स्क्वायर, मतलब √2 का स्क्वायर। किसी भी अंडर रूट वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, 5 रह जाएगा यहाँ पर, 2, दोनों संख्या अंडर रूट की हैं, 5 दूनी 10, और 10 पे क्या लगा देना है, अंडर रूट लगा देना है। फिर अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, क्या रह जाएगा, केवल 2। अब ये देखिए बिना अंडर रूट वाली, ये भी बिना अंडर रूट वाली, तो ये दोनों एक साथ आ जाएंगी और 5 और 2 मिलके हो जाएगा 7। लेकिन ये अंडर रूट वाली के साथ है इसलिए इसको आपको नहीं जोड़ना है, ये अलग रहेगी। जैसे आप चर और अचर को अलग अलग करते थे ना, वैसे ही अंडर रूट वाली और बिना अंडर रूट वाली को भी अलग अलग रखना है। ऐसे नहीं कि इनको जोड़ के आप लिख दें 9 अंडर रूट 10, तो गलत हो जाएगा उत्तर। तो इस तरह से देखिए सर्वसमीकाएं कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, ये हम पढ़ रहे हैं 8वीं क्लास से, इसलिए आपको इनको याद रखना है, मेरे सर्वसमीकाओं को भूलना नहीं है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है निम्न के हरों का परिमेयकरण कीजिए। अब हमको कुछ संख्याएं दी गई हैं जो अपरिमेय संख्याएं हैं और उनको हमको किससे बदलना है, परिमेयकरण करके परिमेय संख्या में बदलना है, अर्थात उनके हरों का परिमेयकरण करना है। हरों का परिमेयकरण का अर्थ होता है कि उसमें हर में अगर वर्गमूल वाली संख्या है तो आपको उसको वहां से हटा देना है, अर्थात हर में उसके वर्गमूल नहीं रहना चाहिए। तो इसके लिए हमारे एक जो है ट्रिक होती है, जो भी आपके वर्गमूल में संख्या दी गई है हरों में, उसी संख्या से आप अंश को गुणा कीजिए और उसी से आप हर को गुणा कीजिए। अगर यहाँ पर 7 है तो आप √7 से गुणा करेंगे, अगर √5 है तो √5 और √5 से गुणा करेंगे, अगर √3 है तो √3 और √3 से गुणा करेंगे, अंश और हर दोनों को गुणा करके फिर आप लिख देंगे यहाँ पर, जैसे √7 को 1 से गुणा करेंगे तो √7 ही प्राप्त होगा, √7 को √7 से गुणा करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा √7 का स्क्वायर। जैसे x को जब हम x से गुणा करते हैं तो आपको ध्यान होगा, जब x को x से गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, x स्क्वायर, y को y से करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, y स्क्वायर। ऐसे ही √7 को जब हमने √7 से गुणा किया तो क्या प्राप्त हो गया, √7 का स्क्वायर। और किसी भी अंडर रूट वाली संख्या पे स्क्वायर आने का मतलब है कि उस पे से अंडर रूट क्या होगा, हट जाएगा। तो देखिए अंडर रूट हट गया और हमारा जो हर था वो क्या हो गया, परिमेय संख्या में बदल गया। तो इस तरह से इसको हल करने पे क्या प्राप्त होगा, √7/7। अब इसी का हमारा दूसरा प्रश्न है, ध्यान दीजिए दूसरा प्रश्न वो है 1/√7 माइनस √6। यहां पर हमारे पास में केवल एक ही संख्या थी वर्गमूल में, और यहां पर हमारे पास में वर्गमूल में 2 संख्याएं आ गई है और उनके बीच में कौन सा निशान लगा हुआ है,
माइनस का। तो जब ऐसी स्थिति आएगी तो हमारे पास जो हर वाली संख्या है अगर वो माइनस में है तो उसकी संयुग्मी संख्या अर्थात प्लस वाली से अंश को गुणा करना है। तो अंडर रूट 7 माइनस 6 की संयुग्मी संख्या क्या हो जाएगी? अंडर रूट 7 प्लस 6। तो देखिए अंडर रूट 7 माइनस 6 है बटे में, तो गुणा किससे करना है? अंडर रूट 7 प्लस 6 से अंश को, और अंडर रूट 7 प्लस 6 से ही हर को गुणा करना है। जब एक संख्या थी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब दो संख्याएं आ जाए तो चिन्ह बदलना है। माइनस है तो प्लस से, अगर यहाँ प्लस होता तो गुणा किससे करना था? माइनस वाली से। तो अंडर रूट 7 प्लस 6 को हम अंश को अंश से गुणा करेंगे तो एक ही प्राप्त होगा, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। अंडर रूट 7 माइनस 6 को अंडर रूट 7 प्लस 6 से गुणा करेंगे। ध्यान दीजिए वापस, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने एक सवाल किया था ऐसे क्या ऐसा ही, जिसमें एक बार प्लस था और एक बार माइनस था, तो उसमें सर्वसमीका लगी थी। ध्यान आ गया ना? a माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही सर्वसमीका यहाँ लगेगी। ध्यान दीजिए नीचे हर में अंडर रूट 7 ए की जगह है तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 7 का स्क्वायर। अंडर रूट 6 बी की जगह है तो हो जाएगा अंडर रूट 6 का स्क्वायर, और बीच में कौन सा निशान लगाना है? माइनस का। तो ध्यान आ गया सबको? अंडर रूट 7 प्लस 6 बटा अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आप, अंडर रूट 7 प्लस 6 तो ऐसे कैसे रहेगा? इसको जोड़ना नहीं है, आपको ध्यान रखना है। अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 को ऐसा नहीं कि आप जोड़ के अंडर रूट 13 लिख दें। यहाँ पर क्या रहने वाला है? अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 अलग अलग रहने वाले हैं। फिर अंडर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 और अंडर रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 प्राप्त हो जाएगा। ऊपर वाली संख्या ऐसे कैसे रहेगी? अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास? बच जाएगा 1। तो इस तरह से जो उत्तर प्राप्त हो गया वो प्राप्त हो गया हमें अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 बटे में प्राप्त हो गया हमें 1। आप चाहें तो इस 1 को हटा के लिख सकते हैं आगे बराबर लगा के कि अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, या इसको ऐसे ही लगे भी रहने दे सकते हैं, क्योंकि बटे में अगर कोई संख्या नहीं है तो उसका मतलब 1 होता है। तो आप इसको लगा के भी लिख सकते हैं, यहाँ से हटा के भी केवल लिख सकते हैं ऊपर वाली संख्या। तो बस आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब भी हम हरों का परिमेयकरण करेंगे, एक संख्या है तो उससे ही गुणा करना है अंश व हर को। लेकिन अगर दो संख्याएं आ गई तो उनका चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे संख्या गुणा करना है। माइनस है तो प्लस वाली से और प्लस है तो माइनस वाली से। अब देखिए इसी का चौथा प्रश्न, 1 बटा अंडर रूट 7 माइनस 2। एक संख्या पे वर्गमूल है, दूसरी पे वर्गमूल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वही नियम लगाना है हमको, जो नीचे हर वाली संख्या है उसकी चिन्ह बदलेंगे, संयुग्मी संख्या लिखेंगे और अंश और हर को गुणा कर देंगे। अर्थात किससे गुणा करेंगे? अंडर रूट 7 प्लस 2 से। नीचे भी किससे गुणा करना है? अंडर रूट 7 प्लस 2 से। तो अंडर रूट 7 प्लस 2 को जब 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी, अंडर रूट 7 प्लस 2। अब देखिए वापस वही a माइनस बी ए प्लस बी। सर्वसमीका याद हो चुकी है सबको। स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह है अंडर रूट 7, b की जगह है 2। अब की बार एक पर अंडर रूट है, एक पर अंडर रूट नहीं है, तो ध्यान रखना है इस पे कहीं जबरदस्ती अंडर रूट मत लगा देना। तो अंडर रूट 7 प्लस 2 बटा अंडर रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7, 2 का स्क्वायर 4। तो इस तरह से बहुत ध्यान से, कुछ भी अंतर नहीं है इस सवाल में उस सवाल में, केवल थोड़ा सा अंतर क्या है कि एक संख्या पे वर्गमूल है, एक पे वर्गमूल नहीं है। तो जिस पे वर्गमूल नहीं है उसका आपकी बार स्क्वायर करना है। ऐसे नहीं कि 2 का स्क्वायर आप 2 ही लिख दो, उसको स्क्वायर करके लिखना है। तो क्या प्राप्त हो गया? देखिए अंडर रूट 7 प्लस 2 बटा 7 माइनस 4, तो कितना हो गया? 7 में से 4 गए तो 3। तो इस तरह से 1 बटा अंडर रूट 7 माइनस 2 को जब हम परिमेय संख्या
हरों का परिमेयकरण करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, √7 + 2/3। तो इस प्रकार बहुत ध्यान से आपको इसको करना है। ये हरों का परिमेयकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको आना चाहिए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा इसका सवाल है जो आप सब शायद नहीं करा है आपने या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कई किताबों में है कई में नहीं है। वो सवाल है अपना 1/7 + 3√2। तो अब तक जो हमारे प्रश्न थे उनमें आपने देखा कि दो ही संख्याएं थी, इसमें भी दो ही संख्या है, लेकिन एक अंडर रूट वाली संख्या के साथ में एक संख्या और दी हुई है। इसका मतलब क्या होता है कि 3√2 से क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो 1/7 + 3√2, तो इसको जब हम करेंगे हल, वही करना है हरों का परिमेयकरण। माइनस की थी तो गुणा किससे किया था, प्लस से। अब प्लस की है तो गुणा किससे करेंगे, माइनस वाली से। तो देखिए बहुत ध्यान से इन सवालों को आपको बहुत ध्यान से देखना है, समझना है, फिर लिखना है और फिर लिख के फिर समझना है। तो इस तरह से इसका ध्यान रखिए। गणित में अगर आप होशियार बनना चाहते हैं तो सवालों को बहुत ध्यान से पहले समझिए, समझने के बाद में लिखिए और फिर पुनः उन्हें कीजिए। 1/7 + 3√2 गुणा करेंगे माइनस वाली से, 7 - 3√2 बटा 7 - 3√2। तो ऊपर वाली संख्या तो देखिए ऐसे कैसे रह जाएगी, 7 - 3√2 बटे में आ जाएगा, देखिए a + b, a - b। वापिस वही सब समीकरण लग रही है, एक बार लिख देता हूं मैं, चलो इस बार लिख भी देता हूं मैं कि a + b, a - b बराबर a² - b²। तो ध्यान हो गया होगा आपको, a की जगह 7 है, b की जगह है 3√2। तो पहले a का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस फिर b का स्क्वायर। इसमें ध्यान रखना है आपको, कहीं आप ऐसे लिख के छोड़ दें 3√2 का स्क्वायर तो गलती हो सकती है, इसलिए क्या करना है, यहाँ पर आपको कोष्ठक लगाना है। कोष्ठक लगाने का मतलब क्या हो जाएगा कि 3 पे भी स्क्वायर करना है और √2 पे भी स्क्वायर करना है। तो 7 - 3√2 बटा 7 का स्क्वायर, 7 दूनी 14 नहीं होता है, गलत बोल रहे हैं कई जने। 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7 कितना होता है, 49। पहले 3 का स्क्वायर करेंगे, ध्यान दीजिए, पहले 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, फिर करेंगे √2 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2। तो 7 - 3√2 बटा 49 - 9 × 2। अब देखिए यहां पर 7 - 3√2 तो ऐसे कैसे रह गया, 49 - 18। तो 7 - 3√2 बटे 49 - 18। तो इसको घटाना नहीं है, ध्यान है ना, बताया था अभी, क्योंकि ये अपनी कौन सी संख्या है, परिमेय, और ये कौन सी हो गई, अपरिमेय। इसको ऐसे कैसे लिख देना है, 7 - 3√2 बटे 49 में से घटाएंगे 18, इकाई में से इकाई घटाइए, दहाई में से दहाई घटाइए, तो कितना प्राप्त होता है, 9 में से 8 गए, 4 में से 1 गया। तो ये इस तरह से ध्यान दीजिए, ये हमारे जितने प्रश्न थे हरों का परिमेयकरण, उसमें थोड़ा कठिन प्रश्न है, कठिन सवाल है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पुनः देखें और फिर समझें और फिर समझ के लिखें। क्योंकि लेकिन एक बात सेम है सब में कि सब सवालों में अगर दो संख्याएं दी हुई है हर के अंदर, तो हमारा कौन सी सूत्र या सरल समीकरण काम आ रही है, a + b, a - b बराबर a² - b²। तो बहुत ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखना है आपको, इस पूरी प्रश्नावली को करना है। तो इस प्रकार आज के सेशन में हमने
परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की पहचान करना सीखा, उनका जोड़ करना सीखा और उनके जो हर होते हैं अपरिमेय संख्या के रूप में अगर दिए गए हैं तो उनका परिमेयकरण करना सीखा। तो आपको ध्यान रखना है, मास्क लगा के रहना है, घर पे रहें चाहे बाहर रहें, विद्यालय में अगर समस्याएं पूछने जा रहे हैं किसी भी विषय से संबंधित तो भी मास्क लगा कर ही जाएं, दूरी का पालन करें। धन्यवाद।